हाय, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में मैं टेंस के बारे में आपको पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाया था। आज मैं उसी टेंस को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि टेंस को मैं सेंस के आधार पे पढ़ाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके और अच्छे से बना सके। क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी वीडियो हैं आप वीडियो को देखें, समझें। आगे चलिए, आज जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ वो आगे का टेंस है। और वो टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब एक का सी। अच्छा से समझिएगा, आज जो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ वो आगे का टेंस है। उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छे से समझिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छे से समझिए बाबू लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं हम आप लोग को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस IV और प्लस एक्सटेंशन। अच्छा से समझिएगा, एक्सटेंशन जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन। देखिए अच्छा से समझिए, टेंस के अंतर में, टेंस के अंतर्गत जब भी सेंटेंस में हैज और हैव आपको मिल जाएगा और एक पास्ट टेंस में हैड भी है, जब भी सेंटेंस में आपको हैज और हैड, हैज और हैव मिल जाएगा तो क्या करना है, आगे का जो भी वर्ब होगा वो वर्ब का तीसरा रूप होगा। तो इसे समझिए, अच्छा से समझिएगा, जब भी हैज हैव आएगा आगे का जो भी वर्ब होगा वर्ब का तीसरा रूप होगा। आपने इसको समझा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV प्लस एक्सटेंशन। अब कैसे यूज करेंगे इसको देखिए, हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। यहाँ देखिए, आई के साथ वी यू और दे, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ही शी इट या कोई भी नेम दिया रहेगा तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। अच्छा से नहीं, बहुत अच्छा से समझिए, मैंने आपको कहा कि आई के साथ वी के साथ यू और दे रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ही सी इट और कोई नाम रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। और दोनों के बाद क्या करना है, वर्ब के तीसरा रूप लगाना है ना। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा है कि जिस संधि वाक्य के क्रियाकर्त में चुका है, चुकी है, चुके है दिया रहेगा। मैंने पहले भी बताया कि मैं उसके आधार पर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, सेंस के आधार पे पढ़ाऊंगा। तो आप समझिए, अच्छा से समझिए, सेंस नंबर वन, सेंस नंबर वन क्या कहता है, सेंस नंबर वन क्या कहता है, सेंस नंबर वन ये कहता है जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया, कोई क्रिया पास्ट में तो समाप्त हुई लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। कोई क्रिया पास्ट में तो समाप्त हुई लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। मेरे को देखिए, अच्छा समझिए, मैंने कहा जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में तो समाप्त हुई। यहाँ देखिए, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट है फ्रंट वाला और ये फ्यूचर है। मैंने कहा यहाँ पे जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में तो समाप्त हुई, देखिए ये पास्ट है, यहाँ पर समाप्त हुई, क्लियर है, और उसका प्रभाव अभी भी है, मतलब प्रेजेंट में भी उसका प्रभाव है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। हाँ, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। अच्छा से समझिए,
फॉर्मेट को थोड़ा सा अच्छा से नहीं, बहुत अच्छा से समझिए। जैसे कि मैं आपको स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ। सेंस नंबर 1, जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में तो समाप्त हुई, कोई क्रिया पास्ट में तो समाप्त हुई, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। मैंने क्या कहा? जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में तो समाप्त हुई, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। आपको पता होगा जब कोई काम कंप्लीट कर लेते तो पास्ट में चल जाता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम जैसे ही कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट में। मतलब प्रेजेंट के चीज को पास्ट में जाने में नैनो सेकेंड भी नहीं लगता है। काम जैसे ही फिनिश हुआ वो क्या हो गया? पास्ट में चला गया। देखिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, आप अच्छा से समझिए। जैसे कि मैंने एक पेपर ले लिया है, देखिए तो मैं ये बता रहा था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कि मैं एक पेपर लिया हूं, अच्छा से समझिएगा। ये पेपर लिया हूं तो मैं आपको बता रहा था जब कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो पास्ट में चल जाता है। क्लियर है ना? तो मैं एक पेपर लिया हूँ, मैं इस पेपर को क्या कर रहा हूँ? फोल्ड कर रहा हूँ। अच्छा से समझिएगा। और फोल्ड करने के बाद इसको मैं फाड़ रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिए। मैंने कहा जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में तो समाप्त हुई। देखिए एक काम कंप्लीट हो गया तो पास्ट में हो गया। ध्यान से समझिएगा। जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में तो समाप्त हुई, पास्ट में तो समाप्त हुई। अब काम कंप्लीट हो गया ना, फट गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। देखिए गिरा हुआ है, उसका प्रभाव अभी भी है, प्रभाव इसका अभी भी है। ठीक है? सर ने कागज फाड़ा है, देख लीजिए फाड़ा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। आपने मैट्रिक पास कर लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रभाव है। भारत ने आज मैच जीता है, हल्ला हो रहा है, देख लीजिए प्रभाव दिख रहा है। नहीं, राधा स्टेज पर नाच चुकी है, राधा स्टेज पे ना, देख पानी पानी हो गई है। तो मैंने कहा जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में तो समाप्त हुई लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। तो यहाँ पर देखिए कि आप प्रभाव देख रहे हैं कि पेपर से फटा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कोई भी काम होने के बाद उसका अगर प्रभाव मिल जाएगा तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए एज फॉर एग्जाम्पल, सर ने कागज फाड़ा है, सर ने कागज फाड़ा है, प्रभाव दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? सर सब्जेक्ट, फाड़ा है वर्ब और कागज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, क्या करना है आपको? नाम है तो सर का सर हो जाएगा, फाड़ा है तो सर के साथ क्या लगाना है? हैज लगाना है। तो क्या हो जाएगा? सर हैज। और फाड़ना की इंग्लिश क्या होता है? टीयर होता है। तो टीयर टोर टोर, समझ रहे ना? तो क्या होता है? टॉर्न होता है। तो वर्ब 3 क्या हो जाएगा? टॉर्न हो जाएगा। सर हैज टॉर्न, TORN, टॉर्न द पेपर, बन गया। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सर हैज टॉर्न द पेपर, सर ने कागज फाड़ा है। ये था सेंस नंबर 1। नहीं, मैंने मैट्रिक पास कर लिया है, मैंने मैट्रिक पास कर लिया है। देखिए एक दो सेंटेंस और भी देख लीजिए। मैंने मैट्रिक पास कर लिया है, मैंने मैट्रिक पास कर लिया है। तो मैंने सब्जेक्ट, पास कर लिया है वर्ब और मैट्रिक ऑब्जेक्ट। देखिए प्रभाव है, सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैंने मैट्रिक पास
कर लिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो प्रभाव दिख रहा है। क्लियर है ना? नहीं, मैंने ताजमहल देखा है, मेरे पास देखो भाई, मैं फोटो खिंचाया हुआ, देख लो। नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी काम अगर करते उसका प्रभाव दिख जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नहीं, आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है, देखिए कॉपी में लिखा हुआ है, प्रभाव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है ना? मैं दिल्ली जा चुका हूं, इसका मतलब यहां नहीं हूं, प्रभाव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नहीं, आप पंखा चला चुके हैं, जरूर प्रभाव है, कुछ ना कुछ जरूर है, समझ रहे ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई काम पास्ट में तो समाप्त हुई लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, अभी दिख रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे इसको? मैंने मैट्रिक पास कर लिया है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव B3 पास्ट हो जाएगा, तो आई हैव पास्ड द मैट्रिक। क्लियर है ना? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। सेंस को डेवलप करिए, सेंस को डेवलप करिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सेंस नंबर 2 पे चलते हैं। इसको समझ में आ गया होगा? चलिए सेंस नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं सेंस नंबर 2 पे चलते हैं। वो सेंस नंबर 1 था और ये क्या है? सेंस नंबर 2 है। अच्छा से समझिए सेंस नंबर 2 क्या कहता है। देखिए, जो कुछ चीज़ ऐसे जो अंडरस्टूड है, मैंने क्या कहा? जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से, जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया एक बार समाप्त हो चुकी है, उसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने सेंस नंबर 1 पढ़ाया, अभी मैं सेंस नंबर 2 की बात कर रहा हूं कि जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से आप पता चले कि कोई क्रिया, देखिए कोई क्रिया एक बार समाप्त हो चुकी है, उसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप दोनों सेंस के माध्यम से पकड़ सकते हैं। कोई काम एक बार कर लिए हैं, आप उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। सेंस नंबर 2, जैसे देखिए एज पर एग्जाम्पल, चंदन ने प्रसाद ले लिया है। चंदन ने प्रसाद ले लिया है, एक बार प्रसाद ले लिया है, दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप दोनों सेंस से आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चंदन सब्जेक्ट, ले लिया है वर्ब, और प्रसाद ऑब्जेक्ट। नहीं, मैंने ताजमहल देखा है, एक बार देख लिए, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो जिससे, दोनों सेंस में से जिससे आपको पकड़ा जाए आप आराम से बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? चंदन, चंदन हैज टेकन V3, तो टेकन हो जाएगा। चंदन हैज टेकन प्रसाद कर दीजिए। क्लियर है ना? तो इसी तरह देखिए फटाक से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने ताजमहल देखा है या आपने ताजमहल देखा है, आपने ताजमहल देखा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, इसमें कहाँ कुछ उस तरह से कोई बात ही नहीं है, फिर भी बन रहा है। तो मैंने क्या कहा? कोई काम अगर पास्ट में समाप्त होती है उसका प्रभाव अभी भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या कोई काम एक बार कर लिए, उस काम को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोनों सेंस को समझिए, दोनों से बन जाएगा, फटाक से बना लीजिएगा। आपने ताजमहल देखा है, तो आपने सब्जेक्ट है, देखा है वर्ब है, और ताजमहल ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता भी है भाई कि IV एक्सटेंशन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो बड़ा से बड़ा सेंटेंस भी आप इजी तरीके से बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू के साथ हैव लगता है, और सी का मतलब देखना होता है, तो आपको पता है सी सीन होता है, वर्ब के तीसरा रूप लेते हैं, तो हो जाएगा यू हैव सीन द ताजमहल। समझे ना? तो इसी तरह आप आसानी से बना सकते हैं।
कोई भी सेंटेंस के लिए, क्लियर है। और मैं आपको दे रहा हूं 2-3 सेंटेंस पीडब्ल्यू के लिए, प्रैक्टिस वर्क के लिए मैं दे रहा हूं, क्लियर है ना। प्रैक्टिस वर्क के लिए मैं आपको बोल ही दे रहा हूं, लिखाने बोल ही मैं दे रहा हूं, क्लियर है। आपको क्या करना है, उसको बनाना है, क्लियर है, उसको बनाना है। फटाफट लिखिए। अभी मैं थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस दे देता हूं, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो 20-20, 25-25 पीडब्ल्यू लिखाया जाता है, उससे बनवाया जाता है, ताकि सारा चीज यहीं पे क्लियर हो जाता है, क्लियर है ना। देखिए, हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए राजसी इंग्लिश क्लास जा चुके हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए राजसी इंग्लिश क्लास जा चुके हैं। बसंती इन कुत्तों के सामने नाच चुकी है, बसंती इन कुत्तों के सामने नाच चुकी है। नहीं, राधा, राधा अंग्रेजी बोल चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्लियर है ना। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन अभी दिया हूं और तीनों क्वेश्चन को आपको बनाना है, क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर देखिए मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको अच्छा लगता होगा, आप सीखते होंगे, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।